कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 8 ना 6.8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तु को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। परम सत्य की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिये सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। श्री भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। श्लोक संख्या 9। सूरुन् मित्रादुदासीन् मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्मक कांचन। अर्थात वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता है। हरे कृष्ण। तो एक शब्द फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। कौन सा शब्द? जितेंद्रिय, विजितात्मा है ना। विजितात्मा को ही जितेंद्रिय कहा गया है इस श्लोक में। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण ने पिछले शनिवार को कहा था, क्या कहा था कि जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित रहता है उसको स्वयं परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। किसको करते हैं? जिसका मन नियंत्रित रहता है उसको क्या होता है? परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। जब ऐसी बात कही भगवान ने तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। ऐसे व्यक्ति को भगवान जब मार्गदर्शन करते हैं, डायरेक्ट भगवान का अर्थात परमात्मा का जिसको मार्गदर्शन प्राप्त है, तो वह व्यक्ति ये सुख इत्यादि कहाँ ढूंढता होगा? क्या उसको सुख ढूंढने की आवश्यकता है? यदि उसको सुख ढूंढने की आवश्यकता है तो वो व्यक्ति कहाँ सुख ढूंढता होगा? जिसको भगवान साक्षात परमात्मा के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, तो वो कहाँ जाता है सुख ढूंढने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए? उसको कहाँ पे सुख मिलता है ना? ऐसा अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान ये श्लोक कहते हैं। तो भगवान इस श्लोक में उत्तर में कहते हैं ऐसे लोगों को सुख आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान में प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को सुख कहाँ प्राप्त होता है? आध्यात्मिक
ज्ञान और विज्ञान, है ना? तो ज्ञान और विज्ञान दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ज्ञान और विज्ञान में उनको सुख प्राप्त होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है भगवत ज्ञान तथा विज्ञान से तृप्त मन वाला। ऐसे व्यक्ति का मन किसमें तृप्त रहता है? भगवान की ज्ञान और विज्ञान में तृप्त रहता है। अभी ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं? ये हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हो सकता है। व्हाट इज ज्ञान एंड व्हाट इज विज्ञान? तो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं अपने प्रवचनों में कई बार, और शास्त्र में भी इसकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक उदाहरण में प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे साइंस स्टूडेंट होते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट को क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो थ्योरी में समझाया जाता है कि भाई कुछ हाइड्रोजन ले लो, कुछ ऑक्सीजन ले लो, दोनों को मिश्रित कर दो तो पानी बन जाता है। ऐसा थ्योरी में बताया जाता है ना? पर पानी रियल में कब बनेगा? जब वो लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट, वस्तुतः एक्सपेरिमेंट करेगा, तब पानी जल प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण है, 1 लीटर दूध ले लो, 1/4 किलो चावल ले लो, आधा किलो शक्कर ले लो, दूध में शक्कर डालो, फिर उसमें चावल डालो, अच्छे से पकने दो, तो खीर बन जाती है ना? ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ये क्या हो गया? इसको कहते हैं ज्ञान। अब विज्ञान किसको कहते हैं? अब ये सब चीजें घर पे जाओ, ये सब चीजें बाजार से लाओ, गैस पे रखो, गरम करो, पकाओ, भगवान को ऑफर करो और खाओ। ये जो करने वाली बात है उसको कहते हैं विज्ञान। सो केवल ज्ञान ही ज्ञान लेते रहेंगे तो उससे कुछ लाभ होने वाला है? हाँ? कितना ले सकते हैं ज्ञान? ज्ञान तो कितना भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड ज्ञान ले सकते हैं, अनलिमिटेड ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना? पर ज्ञान का परफेक्शन विज्ञान में होता है, ज्ञान का परफेक्शन आचरण में होता है। इसलिए कहते हैं नीति शास्त्र में 100 क्विंटल ज्ञान से 1 ग्राम आचरण श्रेष्ठ है। हाँ? 100 क्विंटल ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उससे श्रेष्ठ 1 ग्राम आचरण श्रेष्ठ है ना? है कि नहीं? आपको ज्ञानी, आप जाके निकले पूरे मीरा भाईंदर में घूमिए, आपको करोड़ों ज्ञानी मिल जाएंगे, लाखों ज्ञानी लोग मिल जाएंगे। विज्ञानी कितने मिलेंगे? आचरण में लाने वाले कितने मिलेंगे? उनको वैज्ञानिक कहते हैं। जो आचरण में लाते हैं वो वैज्ञानिक है, विज्ञान को जानते हैं। सो इस प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए और उसे आचरण में भी लाना चाहिए। जब व्यक्ति को अनुभव होगा, प्रभुपाद जी एक वाक्य बहुत बार बताते हैं, अभी तक 5-6 साल में हमने 500-600 बार ये वाक्य बोला होगा। कौन सा? प्रभुपाद जी बोलते हैं, कौन सा वाक्य? आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट बॉडी। जब व्यक्ति आई एम नॉट बॉडी का ये जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान के स्तर पे रखेगा तो कुछ लाभ नहीं होगा, पर इस ज्ञान का वो आचरण करेगा, अनुभव करेगा कि आई एम नॉट बॉडी, इसका अनुभव करेगा प्रैक्टिकली, तब क्या होगा? तब उसकी भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
क्योंकि उसने क्या किया, इस एक वाक्य को अप्लाई किया, उसका अनुभव लिया, उसको रियलाइज किया, उसका एक्सपीरियंस लिया। जब उसका एक्सपीरियंस उसको प्राप्त हुआ तो सोच, तब वो कन्विंस होके कह रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो बॉडीली प्लेटफॉर्म से वो बाहर आ गया। शरीर की अनगिनत जो डिमांड्स है, उन अनगिनत डिमांड्स को उसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्योंकि वो क्या सोचता है, ओनली सोचता नहीं है, सोचते तो सब कोई है, हम भी सोचते हैं आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। पर तो सुबह उठते से बिना चाय से काम नहीं चल रहा है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। लेकिन जब तक वड़ा पाव, मिसल पाव, भ्रष्ट फूड नहीं खाता हूं, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल केवल कहने की बात रह जाती है, और केवल बोलते रहता हूं, सुनते रहता हूं, बोलते रहता हूं, और बोल बोल के आसक्ति बढ़ाते जाता हूं। बोल रहा हूं आई एम नॉट बॉडी, और बढ़ा रहा हूं आसक्ति। इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है, आचरण में ज्ञान गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ज्ञान यहाँ बहुत हो गया, यहाँ इतना हो गया, ज्ञान अनलिमिटेड हो गया यहाँ ज्ञान, लेकिन यहाँ से गले के से नीचे नहीं उतर रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आचरण में नहीं आ रहा है, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, उतर नहीं रहा है पूरे शरीर में, अर्थात आचरण में नहीं आ रहा है। हाँ, ज्ञान आचरण में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम होती है? ज्ञान तो बहुत होता है, आचरण में क्यों नहीं आते? इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इच्छा होती है, आसक्ति रहती है। मन कंट्रोल नहीं होता है, सीरियस नहीं है, असंतुलित मन। असंतुलित मन होने के कारण ज्ञान अप्लाई नहीं होता है। ज्ञान अप्लाई करने की इच्छा जब हो जाती है, प्रकांड इच्छा, तब मन कोई और प्रलोभन लाके खड़ा कर देता है। सोचते कि नहीं कल सुबह ना जल्दी उठेंगे, भागवतम का एक अध्याय पढ़ लेंगे, एकदम सोच लिया एकदम। ज्ञान तो बहुत है कि शास्त्र, ज्ञान तो है कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान तो है, लेकिन करते नहीं है। जब करने का सोचते, सुबह उठने का सोचते हैं, करते रविवार हफ्ते में एक ही तो आता है, क्या इतना सुबह उठ के करेंगे। जैसे कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग डिफाइन करते हैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, बहुत ही अच्छी बातें होती है, नीतिगत बातें होती है, बहुत अच्छे हायर लेवल की बातें होती है, लिखते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, 365 दिन है, एक महीना निकल जाता है, फिर अभी तो 11 महीने हैं, करेंगे। करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। कितने महीने? अब 6 महीने बचे, 6 महीने बचे। सोचे जो एक साल के लिए बातें बनाई थी, उतनी वो सारे रिजोल्यूशन अभी कितने महीने में पूरी करनी पड़ेगी? अब सोचते अरे अभी तो 6 महीना, अभी तो बहुत समय निकल गया। फिर मन प्रलोभन देता है, 6 महीने क्या थोड़े होते, बहुत होते 6 महीने बहुत होते। फिर वो आगे पोस्टपोन करता है, करते करते फिर दिसंबर आ जाता है। दिसंबर आता है, बोलता है अभी भी 31 दिन है। दिसंबर के तो 31 होते हैं ना, थोड़ी 30 होते हैं, 31 होते हैं। दिसंबर में करूंगा कहता है, करते करते 15 दिन निकल जाते हैं। फिर बचे कितने? 15 दिन। फिर अब 15-16 दिन, अब जो साल भर का जो उसने एजेंडा बनाया था, रिजोल्यूशन बनाया था, अब वो सोचता है कि ये 15 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में?
फिर वो सोचता है 15 दिन में कैसे होगा, इतनी सारी बातें थी, तो सोचता है चलो 2-3 बातें करने का प्रयास करता हूँ, इतनी बातें नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन वो कोशिश को स्टार्ट करते 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 15 दिन के 10 दिन निकल जाते हैं, फिर भी स्टार्ट नहीं होता है। 5 दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं, फिर सोचता है कि इतने दिन 360 दिन निकल गए, 5 दिन में क्या होना है, छोड़ो जाने दो, अभी तो 1 तारीख आ ही रही है। फिर 1 तारीख आती है, फिर रिजोल्यूशन बनता है, और ऐसे रिजोल्यूशन ऐसी 1 तारीख कई निकल गई, कई निकल गई। ज्ञान तो बहुत है, करना तो बहुत चाहते हैं, आचरण में उतरता नहीं है, क्योंकि मन क्या करता है, पोस्टपोन करते रहता है, पोस्टपोन करते रहता है, पोस्टपोन ही करते रहता है, क्योंकि मन को बहुत सारे प्रलोभन है, मन बहुत जल्दी मोहित हो जाता है, मन को इल्यूजन में रहना बहुत अच्छा लगता है। रियलिटी में रहेगा तो आचरण में लाना पड़ेगा ज्ञान, ज्ञान को आचरण में लाएगा तो रियलिटी में आएगा, आचरण में नहीं लाएगा तो रियल जीवन नहीं जिएगा। और इसलिए ये समस्याएं आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी हमको यही सिखा रहे हैं, बहुत विशेषकर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, उसे आचरण में लाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए और आचरण में लाना चाहिए। जानकारी तो बहुत होती है, नॉलेज एंड विजडम, उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। सो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आगे कहेंगे 7वें अध्याय में, कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानने के पश्चात और आचरण में लाने के पश्चात जानने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं, जानने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसी बातें हैं अर्जुन, मैं तुमको बता दूंगा, ज्ञान सहित विज्ञान बता दूंगा। ऐसी बात भगवान आगे 7.2 में कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ज्ञान को विज्ञान सहित जानने का अर्थ है कि हमें 3 वस्तुओं को जानना। ज्ञान को विज्ञान सहित जानने का अर्थ है कि हमको 3 बातों को जानना होगा, 3 बातों को जानना होगा। कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात है प्रत्यक्ष जगत, अर्थात ये संसार, ये प्रकृति। पहला विषय कौन सा है जानने का? प्रकृति। दूसरा विषय कौन सा है जानने का? जीवात्मा। और तीसरा विषय कौन सा है जानने का? इन दोनों का निर्माता भगवान। प्रकृति, जीव और दोनों को जिसने निर्माण किया वो भगवान। ये 3 विषयों को जानने का अर्थ है ज्ञान को विज्ञान सहित जानना। क्या? ज्ञान को विज्ञान सहित, ज्ञान को विज्ञान सहित प्राप्त करना। सो इस विषय में ऐसी व्याख्या की जाती है, ज्ञान किसको कहते हैं? तो ज्ञान संसार को जानना और स्वयं को जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और भगवान को जानने को विज्ञान कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान ने ही तो जीवात्मा को और संसार को निर्माण किया है। उनको जाने बिना हम किसी भी प्रकार की जानकारी को आचरण में नहीं ला सकते हैं। आचरण में अर्थात शुद्ध रूप से आचरण में नहीं ला सकते हैं, पूर्ण रूप से आचरण में नहीं ला सकते। अब स्वयं को जानना, प्रकृति को जानना, स्वयं को जानना, प्रकृति को जानना और भगवान को जानना।
तो अब भगवान यही 3 बातों को जानने के लिए कह रहे हैं, और जो इन तीनों को जान लेता है वो तृप्त हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। अब पहली बात है स्वयं को जानना। हम सब अपने स्वयं के बारे में क्या क्या जानते हैं? यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, बताइए। मेरा नाम नरेश गोयल है जी। मैं 61 ईयर का हूँ, मीरठ में रहता हूँ, एस्कॉन मंदिर से जुड़ा हूँ, और मेरे माँ बाप यहीं रहे हैं, और इतना ही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और दूसरे, और एक अकेले प्रभु जी थोड़ी जानते हैं स्वयं के बारे में, आप बाकी भी तो जानते हैं। हाँ, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। तो ज्ञानी पूरा नहीं तो विज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, I am not the body, I am the soul. I am not the body, I am I soul. am the part and parcel of the Lord. I am the part and parcel of the Lord. He is the master, I am the servant. He is the master, I am servant. और बस इतना ही? अरे इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है आप सब लोग, और बस इतना छोटा इंट्रोडक्शन। हमें भगवान की सेवा करने के लिए भेजा गया है, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं करते, माया की सेवा ज्यादा करते। हाँ, जो करना चाहिए वो मैं नहीं करता हूँ, कुछ और ही करते रहता हूँ, सिंपल है ना। और कभी अपने आप को ये पूछा आपने अभी तक, मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, मैं क्या हूँ? प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तो ठीक बात है, बट अपने स्वयं के साथ स्वयं का इंट्रोडक्शन करवाया क्या आपने? अपने खुद के साथ खुद का स्वयं का इंट्रोडक्शन करवाया है क्या? हाँ, मेरे स्वयं के साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं करवाते। नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? टाइम नहीं मिला, ध्यान नहीं दिया। ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित। अभी तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये 2 बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। कौन सी? स्वयं के विषय में जानना और प्रकृति के विषय में जानना, इसको ज्ञान ही कहते हैं। बस अभी तो हम स्वयं के विषय में पूरा अपना परिचय समझ रहे हैं। हम इतने अज्ञानी हैं, हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही प्रभु जी ने। समस्या ये है कि हम सही तरीके से अपने आप को जानना नहीं चाहते, सही तरीके से। रियल इंट्रोडक्शन हम अपने साथ नहीं करवाना चाहते, फेक इंट्रोडक्शन में ही जीवित रहते हैं। हम रियल इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहते। दिस इज द फैक्ट। क्यों नहीं करवाना चाहते? फिर बात हुई है कि आवश्यकता नहीं लगती है। आवश्यकता है ऐसा लगता नहीं है, ऐसे लगता है हम तो बहुत बिजी है, हम तो बहुत बड़े उस्ताद हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हमको पता ही है कि क्या इंट्रोडक्शन देना है, मैं तो अमुक मैं सब जानता हूँ। इसमें शॉर्टकट निकालते हैं, जुगाड़ करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है, हम इसलिए अपने स्वयं का परिचय या एक्सप्लोर स्वयं को नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। क्या सोचते हैं? मैं सब जानता हूँ, मैं क्या नहीं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो इसको सबसे बड़ा अज्ञान कहते हैं। तो स्वयं के बारे में क्या जानना है? स्वयं के बारे में इसके पूर्व में हमने कहा है, मैं 60 किलो का शरीर हूँ जो दिख रहा हूँ, मेरी शारीरिक पर्सनालिटी व्यक्तित्व है, फिजिकल बॉडी है, शरीर है 60-70 किलो का जो है, एक ये रियलिटी है। दूसरा है मेरे अंदर मन है। अच्छा, शरीर का इंफॉर्मेशन हमको पूरा होना चाहिए। शरीर को शुद्ध रखने का विशेष क्या कहते हैं आवाहन आज हम सबके सामने है।
शरीर को नीति शास्त्र कहते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि शरीर शुद्ध, मन स्थिर और बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। तो शरीर को शुद्ध रखने के लिए क्या करना है, क्या हम जानते हैं? नहीं, केवल उतना नहीं, शरीर को शुद्ध रखने के लिए क्या करना है वो हम नहीं जानते हैं पूरी तरह से। मन को स्थिर रखने के लिए क्या करना है वो हम नहीं जानते अच्छे से। बुद्धि को शुद्ध सात्विक रखने के लिए क्या करना है वो हम नहीं जानते अच्छे से। फिर प्रकृति है, प्रकृति उसका नेक्स्ट विषय क्या है? प्रकृति है, प्रकृति है ना। तो शरीर को जानकर प्रकृति को जानना है, और प्रकृति के साथ मेरा क्या संबंध है ये समझना है। अब इसके लिए पहले तो मुझे मेरा शारीरिक स्तर, मेरा मानसिक स्तर, मेरा भावनिक स्तर, मेरा बौद्धिक स्तर, मेरा आध्यात्मिक स्तर, इतना तो मेरे ही बारे में मुझे जानना है। हाँ, इतना जानना है मुझे अपने बारे में। कितना प्रयास किया है अभी तक? यदि कुछ भी नहीं किया तो अभी से शुरू करिए। हम ये जानते हैं मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मन हूं, बुद्धि है, सब कुछ है। शरीर चल रहा है, शरीर को अन्न चाहिए, शरीर को प्राण चाहिए, शरीर को वायु चाहिए। ये वायु कहां से आता है? ये अन्न कहां से आता है? प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है नहीं जानते। प्रकृति से हम सब कुछ ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हम तो वायु लेते हैं, केवल वायु ही हमारे अंदर नहीं जाता है, प्राण हमारे अंदर जाता है। क्या जाता है? प्राण। ये आग, हम एक दूसरे को देख पा रहे आंख के कारण। ये आंख में वायु है कि प्राण है? हाँ, दृष्टि, दृष्टि में प्राण आता है, दृष्टि में प्राण है। श्रवण इंद्रियों में श्रवण करने की जो शक्ति है, क्योंकि प्राणिक शक्ति है वो। सो वायु तो हम लेते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं इसके इंग्लिश भाषा में, उसको सिलेंडर में भर के लगा दिया, ऑक्सीजन है ना। उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। उसके साथ एक प्राण होता है, वायु के साथ प्राण हमारे अंदर जाता है। और ये प्राण, ये प्राणिक शक्ति कौन भेजता है? कहां से आती है? ये प्राणिक शक्ति इस ब्रह्मांड से आती है, उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। ये ब्रह्मांड से शक्ति आती है और वायु के माध्यम से वो शक्ति शरीर के अंदर संचार करती है। वायु के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, इतना सुंदर मैनेजमेंट है भगवान का। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं है? फिर यदि मैं सब कुछ इस प्रकृति से उठा रहा हूं और प्राणिक शक्ति में ब्रह्मांड से उठा रहा हूं, तो मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं ना, तो मेरा ब्रह्मांड के साथ कुछ संबंध है ना। तो मुझे ब्रह्मांड के विषय में जानना चाहिए ना, कि उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा उत्पन्न होता है, उसको किसने उत्पन्न किया। भगवान कहते मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि मेरे ही मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है, प्रकृति और ब्रह्मांड और सब कुछ। तो जब भगवान ने इतनी बड़ी अरेंजमेंट मेरे लिए की है, हम सब के लिए की है, और हम इतने लिस्ट बॉदर हैं कि जानना भी नहीं चाहते। हाँ, थोड़ा व्यापक विचार करेंगे तो पता चलेगा कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, क्या क्या ब्रह्मांड में आया है, और मुझे उसमें से क्या क्या इसेंशियल्स मिल रहे हैं। सारे इसेंशियल्स मुझे ब्रह्मांड से मिल रहे हैं। कितना सुपर पावर है, कितना सुंदर इंटेलिजेंस लगा हुआ है इसके पीछे। बट आई डोंट वांट टू नो, मैं जानना नहीं चाहता। तो ये तो ज्ञान की ही बात हो गई ना, केवल ज्ञान की बात हो गई। मुझे जाना है दिल्ली,
और दिल्ली की ट्रेन कहां से छूटती है यही मुझे मालूम नहीं है। मैं मीरा रोड स्टेशन पे गया और एक ट्रेन में जाके बैठ गया, सोचे दिल्ली जा रही है। मीरा रोड से तो दिल्ली की ट्रेन जाती नहीं, रुकती नहीं है। तो मुझे जो स्टार्टिंग स्टेशन है, शुरुआत का स्टेशन पता होना चाहिए, कहां से कौन सा स्टेशन है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कितना टाइम है, कितनी बड़ी बोगी है, जानकारी चाहिए ना। स्टार्टिंग पॉइंट की जानकारी चाहिए ना। मेरे से स्टार्टिंग मैं कौन हूं, हु एम आई, यहां से शुरू होती है बात। जब मैं अपने को जानूंगा, आत्मा को जानूंगा, परमात्मा को जानूंगा, जैसा कि इसमें कहा है परमात्मा मुझे मार्गदर्शन करते हैं। पिछले श्लोक में कहा था ऐसे व्यक्ति को, जितेंद्रियों को व्यक्ति को परमात्मा साक्षात मार्गदर्शन करते हैं। अब परमात्मा मार्गदर्शन करते हो तो ऐसे जैसे मैं स्पीकर में माइक में बोल रहा हूँ ऐसे थोड़ी बोलते मेरे से। परमात्मा बहुत बड़े लाउड स्पीकर में नहीं बोलते, मार्गदर्शन करते हैं। हाँ? परमात्मा का आवाज ये एकदम बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही थोड़ा आवाज है। मेरे अपने आवाज अनेकों प्रकार के परमात्मा के आवाज से बड़े भयंकर है। वो परमात्मा का आवाज अंदर ही दब जाता है, निकलती नहीं बाहर। वो आवाज करते रहते लेकिन सुनाई ही नहीं देता है, क्योंकि दूसरे आवाज बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। इच्छाएं, आकांक्षाएं, डिजायर्स, कामनाएं, ये कामना रूपी आवाज, इच्छा रूपी आवाज, आसक्ति रूपी आवाज, ये बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों रूपी आवाज, इतने सारे आवाज, इनमें परमात्मा का आवाज लग जाता है। सो इसलिए परमात्मा का आवाज सुनना है तो ज्ञान प्राप्त करना है और विज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान से हमको ये प्राप्त होगा मैं कौन हूं, प्रकृति कौन है। विज्ञान हमको बताएगा कि इन दोनों को बनाया किसने है, और फिर वो जिसने बनाया है उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है। और वो रिलेशन को जब मैं रियलाइज करता हूं, अनुभव करता हूं, अनुभूति जब उसकी मैं लेता हूं, तब समझना चाहिए कि विज्ञान प्राप्त हो रहा है। सो इसलिए इस श्लोक में ये विशेष बात बताई गई कि भगवान को जानना, भगवान को जानने को विज्ञान कहते हैं, लेकिन भगवान को जानना इतनी आसान बात नहीं है। भगवान को जानना इतनी आसान बात नहीं। 7.25 में भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कहते हैं मैं सब जगह अपने आप को प्रकट नहीं करता हूं, मैं सब जगह हूं, कण कण में मैं हूं, परंतु स्वयं को मैं प्रकाशित सब जगह नहीं करता हूं। भगवान साक्षात स्वयं कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य 7.25। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को जानना इतना आसान नहीं। भगवान स्वयं प्रकाशित नहीं करते सब जगह, सब जगह विराजमान है, सब जगह उपस्थित है, प्रकाशित नहीं करते हैं। तो हमारे लिए बड़ी समस्या है ना। सो भगवान को कैसे जानेंगे, भगवान कैसे हमारे समक्ष प्रकाशित होंगे। केवल पांडित्य से, बड़ी बड़ी बातें करके भगवान को हम पा नहीं सकते। केवल तर्क वितर्क और सुपर लॉजिक लगा के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई एक आध व्यक्ति बहुत सुपर लॉजिक होता है, उनके पास बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसका अर्थ वो भगवान को पाए हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तर्क से नहीं जाने जाते, भगवान पांडित्य से नहीं जाने जाते, भगवान केवल इंटेलिजेंस से नहीं जाने जाते। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं मैं भक्ति के द्वारा जाना चाहता हूं। भक्ति ही ऐसी एक विशेष उपहार है हमारे लिए भगवान ने रखा हुआ, जिसके कारण हम भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। संसार में कई लोग हैं, कई क्लेम्स करते हैं, परंतु ऐसा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता।
प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को केवल वही समझ पाता है जो भक्ति में तत्पर रहता है। कौन समझ पाता है? जो भक्ति में तत्पर रहता है। जो भक्ति में तत्पर नहीं है वो भगवान को नहीं समझ पाता। इतनी आसान, सहज और क्या कहते हैं, निम्न स्तर की बात नहीं है। भगवान उच्च कोटि के स्तर की बात है। इतना आसानी से उनको नहीं पाया जा सकता। भक्ति से जरूर भगवान को पाया जा सकता है। भगवान फिर यहाँ पर कह रहे हैं जब तक हम ज्ञान को विज्ञान के साथ प्राप्त नहीं करते तब तक केवल और केवल ज्ञान से हमारी तृप्ति या संतुष्टि नहीं होगी। हमको क्या करना होगा? भगवान कहते ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान सहित विज्ञान को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक हमको हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। चाहे कितना भी प्रयास करो संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, तृप्ति के लिए, कितना भी दौड़ो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, अनेक जन्म ले लो, दौड़ते रहो, हर जन्म में दौड़ते रहो, फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि होगी कब से? कब? जब हम ज्ञान और विज्ञान को दोनों को प्राप्त करेंगे तब हमको संतुष्टि होगी। और भगवत ज्ञान भक्ति से ही प्राप्त होगा। भगवत ज्ञान किससे प्राप्त होगा? और फिर वह ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगा, वह ज्ञान आचरण में आएगा। बिना आप भगवान को कैसे जान सकते हैं? बिना भक्ति के जान ही नहीं सकते। जब बिना भक्ति के भगवान को नहीं जान सकते तो विज्ञान का प्रश्न ही नहीं। तो भक्ति से ही ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना है। तो सरल अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भक्ति छोड़कर केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा परंतु संतुष्टि और तृप्ति, समाधान, शांति वो प्राप्त होगी। ज्ञान प्राप्त हो जाए परंतु संतुष्टि नहीं। तो हम ऐसे ज्ञान को लेके क्या करोगे? ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन संतुष्टि नहीं, शांति नहीं, तृप्ति नहीं, तो वह ऐसा ज्ञान लेकर करोगे क्या? नागमणि के जैसा है ना। नाग जो होता है उसके मस्तक पे मणि रहता है, बहुत मूल्यवान होता है। क्या काम का? कोई लाभ है उसका? कोई लाभ नहीं, क्योंकि अंदर तो जहर है, लेने जाओगे तो जहर का प्रभाव होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपकी कल्याणकारी भक्ति को छोड़कर जो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते हैं उन्हें केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत सारे एफर्ट जो लोग लेते हैं विदाउट डिवोशन, बिना भक्ति के, तो वो केवल कष्ट ही कष्ट को प्राप्त करते रहते हैं, कष्ट ही उनको मिलते रहते हैं। क्योंकि भक्ति न होने के कारण ज्ञान कष्टप्रद हो जाता है ना। हम देखते हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग संसार में, लेकिन उनको बहुत कष्ट हुए। तो दूसरा शब्द आता है कुटस्थो विजितेंद्रिय। कुटस्थ अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित। कुटस्थ अर्थात स्थित। कुट यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। कुट अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहचान शरीर से ऊपर कर ली है, वह शारीरिक द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है। उसको कहा गया कि भाई आपका परिचय दो, आपका इंट्रोडक्शन दो, तो वो तुरंत सोचता है कि वो कौन है। वो क्या केवल 70-80 किलो का मांस का गोला है बस? हाँ, क्या वो केवल उतना शरीर ही है बस? नहीं, वो क्या सोचता है, जो
द्वंद्व से मुक्त रहता है, कुटस्थ रहता है, जितेंद्रिय रहता है, वो क्या सोचता है? वो शरीर के ऊपर सोचता है। वो सोचता है मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर आत्मा है। ऐसा ही कंप्लीट पर्सनालिटी होती है। और इसलिए वो जब ऐसा सोचता है तो इस संसार में जो भी ड्युअलिटी है, जो द्वंद्व है, सही गलत, सुख दुख, दिन रात, ये जो द्वंद्व है, इससे वो मुक्त रहता है। यहाँ पे फिर शब्द आया है विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय अर्थात उसकी इंद्रिया विजित रहती है, अर्थात भक्ति के प्रभाव से उसकी इंद्रिया विशेष रूप से उसके वश में होती है। अब आगे मूल बात, इंद्रियों को वश में रखता है। वो व्यक्ति क्या करता है? इंद्रियों को वश में रखता है। अब कम से कम 100वीं बार ये बात हम कर रहे हैं ना, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, ये कंटिन्यूअस, ये इस अध्याय में या 5वें अध्याय में भी ये बात बहुत बार रिपीट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक शुद्ध भगवान कोई बात 100-125 बार बोल रहे हैं, तो वास्तव में वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और भगवान इतनी बार बोल रहे हैं, उनका दूसरा भी उद्देश्य ये है कि भगवान जानते हैं कि कलयुग में लोगों को ये बात बहुत डिफिकल्ट होगी, इसलिए मैं बार बार इसको रिमाइंड कराते जाऊंगा। इसलिए भगवत गीता में बार बार कृष्ण ने रिमाइंड करवाई है ये बात। कौन सी? कंट्रोल। हमने कहा था महामंत्र के बाद दूसरा मंत्र है कौन सा? रोज एक माला जप करना इसकी सुबह उठते से एक पूरा अपना माला पूरा होने के बाद एक माला क्या? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऐसा जप करना चाहिए रोज। तो क्योंकि कंट्रोल हम भूल जाते हैं, कंट्रोल शब्द को भूल जाते हैं, फिर दिन भर अनकंट्रोल रहते हैं है ना, दिन भर अनकंट्रोल रहते हैं, असंतुलित रहते हैं। भक्त का जीवन, यशस्वी मनुष्य का जीवन, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनका जीवन संतुलित रहता है। वो संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित विहार करते हैं, संतुलित विचार करते हैं, संतुलित आचरण होता है। धनवान, बलवान और चरित्रवान वो धन अर्जित करते हैं। धन अर्जित करते हैं अर्थात क्या? केवल पैसे रूपी धन नहीं, केवल वो तो है ही, वो अर्थार्जन करते हैं, धन को कमाते हैं, साथ ही साथ बौद्धिक धन प्राप्त करते हैं, मानसिक धन प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से ये धन को प्राप्त करके धनवान हो जाते हैं। बलवान, फिर बल प्राप्त करते हैं, शारीरिक बल, मानसिक बल और बौद्धिक बल प्राप्त करते हैं, ऐसे बलवान हो जाते हैं। और चरित्रवान, चरित्र ऐसे ही नहीं बनता है, बिना आध्यात्मिक साधना के चरित्र बन ही नहीं सकता। सो वो आध्यात्म की ओर अपना ध्यान रखते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहते हैं, और इस प्रकार से अपने चरित्र को शुद्ध रखते हैं। बिना भक्ति के, बिना अध्यात्म के चरित्र शुद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध चरित्र नहीं हो सकता। सो वो जो होते हैं जिनकी बात यहाँ पे कह रहे हैं, कुटस्थ और जितेंद्रिय, वो इस प्रकार से होते हैं। हम सब कर्मी लोग हैं, कर्म करते हैं, हमारे सामने कर्म की सबसे बड़ी परेशानी है, कर्मों में हम बहुत ज्यादा तल्लीन रहते हैं। कर्मों में बहुत ज्यादा तल्लीन होने के कारण समस्या हमारे अंदर उत्पन्न होती है राग और द्वेष की। कर्म करते करते अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। एक कर्म मैं कर रहा हूं, उसके पीछे सैकड़ों इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। अब सैकड़ों इच्छाओं के बाद फिर मैं उसके अनुसार कर्म करने लगता हूं, फिर हजारों इच्छाएं उत्पन्न होती है, फिर हजारों इच्छाओं के अनुसार फिर कर्म करता हूं, लाखों इच्छाएं उत्पन्न होती है। ये जंजाल तो चालू है। अब जब इतनी इच्छाएं उत्पन्न होती है तो इसमें कई इच्छाएं तो ऐसी होती है जो हमको आसक्त बना देती है, और कई इच्छाएं ऐसी होती है जो हमारे मन में द्वेष उत्पन्न कर देती है, जिसको कहते हैं राग और द्वेष। तो हमारा संपूर्ण
जीवन, क्योंकि कर्मों में अति लिप्तता होने के कारण राग और द्वेष में पड़ा रहता है। हाँ, या तो किसी के साथ अच्छा रहो या किसी के साथ बुरा रहो। कोई है तो या तो कोई मित्र है या तो कोई शत्रु है। और इसी में या तो कोई चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है या तो कोई चीजें मुझे एकदम बेकार लगती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पूरा जीवन मेरा ये दो बातों में उलझ के रह गया। कौन सी दो बातों में? ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे जीवन के दो ही डायमेंशन है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और पीसते जा रहे हैं। वो चक्की होती है ना, चक्की के दो पत्थर होते हैं ना, एक नीचे का ऊपर का, एक है लाइक वाला एक है डिसलाइक वाला, और मैं इन दोनों के बीच में रगड़ पीस रहा हूँ। हैं? लाइक्स एंड डिसलाइक, लाइक्स एंड डिसलाइक, लाइक्स एंड, ये मुझे अच्छा लगता है तो उनसे मैं बहुत अच्छा संबंध रखता हूँ। अमुक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है तो उनसे मेरा द्वेष हो जाता है, राग और द्वेष। तो राग और द्वेष जब होता रहेगा तो कंट्रोल कैसा होगा? फिर मैं अपने स्वयं को कैसे समझूंगा पूर्णतः? फिर मैं अपने स्वयं को नहीं समझूंगा तो फिर प्रकृति को कैसे समझूंगा? फिर स्वयं को भी नहीं समझूंगा और प्रकृति को भी नहीं समझूंगा तो दोनों को बनाने वाले को कैसे समझूंगा? तो फिर उनको भी नहीं समझूंगा तो मैं और जानवर में क्या फर्क रह गया? है कि नहीं? द्विपाद पशु है ना। यदि मनुष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान की अध्यात्म की जिज्ञासा नहीं करता है तो उसको क्या कहा गया है? द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु। तो इसलिए हमको ये बात बताई गई है कि शास्त्र में प्रभुपाद जी भी कई बार बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को ये लाइक्स एंड डिसलाइक के बाहर आ जाना चाहिए, व्यक्ति को द्वंद्व के ऊपर उठना चाहिए, व्यक्ति को शरीर और मन के जो आवेग है उनसे ऊपर उठना चाहिए, द्वंद्व से बाहर आना चाहिए। द्वंद्व से बाहर आने कैसे आना चाहिए? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। ड्रामा देखा है आप लोगों ने? ड्रामा, सिनेमा होता है, ड्रामा करते हैं, सिनेमा बनाते हैं। इस सिनेमा में एक्टिंग करने वाले लोग, एक्टर लोग कैसे एक्टिंग करते हैं? वो जब ड्रामा के स्टेज पे एक्टिंग करते हैं तो बड़ी भयंकर एक्टिंग करते हैं। हाँ, कैसे एक्टिंग करते हैं? कोई तो उनका एकदम प्रेमी रहता है तो उसके प्रति तो बहुत प्रेम दिखाते हैं स्टेज पे, और कोई अमुक होता है एकदम बड़ा भयंकर विलन रहता है, उसके तो बिल्कुल क्रोध भयंकर रहता है उसके स्टेज पे। और जब स्टेज के नीचे उतर जाते हैं तो सेम भाव नहीं रहता है क्या? नहीं ना। सबके साथ फ्रेंड, दे आर ऑल फ्रेंड्स। वो सब कौन है? आपस में फ्रेंड्स है, प्रोफेशनल फ्रेंड्स। और जब स्टेज पे आते हैं तो वो करते हैं, स्टेज पे आते हैं तो एक दूसरे के प्रति उनके जो सब विषय होते हैं, वो विषयों के कारण वो जो भी उनको एक्सप्रेस करना होता है वो एक्सप्रेस करते हैं, राग द्वेष सब एक्सप्रेस करते हैं। ड्रामा के बाहर आने के बाद वो सबको समदृष्टि, इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, सर्व कर्म फलम त्यागम तथा कुरु यथात्मवान, अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य होती है। अर्थात वो क्या करते हैं वो लोग, वो एक ऐसे स्तर पे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे ये तो टेम्पररी था जो मैंने किया, ये तो मेरा टेम्पररी कर्म था, परंतु मैं केवल वो नहीं हूं, मैं केवल वो एक्टर नहीं हूं। हाँ, वो XYZ, मैं केवल वो XYZ एक्टर नहीं हूं। अरे मैं तो मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी इमोशंस है ना, मेरे अंदर भी प्रेम भाव है, इमोशंस है, भावनाएं है, तो मैं सबके साथ प्रेम करूंगा। जब व्यक्ति इस प्रकार से ये मटेरियल ड्रामा के बाहर आता है तब वो आध्यात्मिक हो जाता है, और जब वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, तब उसका स्तर वो एक्टर के जैसा होता है जो स्टेज के बाहर आ जाता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है?
ये समझ जाता है कि ये जो भी मैं भौतिक संसार में कर्म वगैरह कर रहा हूं ना, ये सारा ड्रामा है। क्या है? सारा ड्रामा है। इसमें कोई आएगा जो मेरे मन की जैसा व्यवहार करेगा, कोई आएगा वो मेरे से प्रतिकूल व्यवहार करेगा, परंतु ये सब ओवरऑल क्या है? ड्रामा है। जब वो ये रियल कॉन्शियसनेस में आता है आध्यात्मिक व्यक्ति, तब वो सबके प्रति प्रेम भाव उजागर करता है। क्या करता है? प्रेम भाव, क्योंकि वो जानता है ये सब क्या है? ड्रामा है। मान लो जो ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है व्यक्ति, हाँ, मान लो ड्रामा में कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस का रोल कर रहा है ट्रैफिक कोई एक्टर ट्रैफिक पुलिस का रोल कर रहा है उस सिनेमा में, तो जैसे ही वो सीटी बजाएगा, हाथ दिखाएगा तो पूरा लाइन रुक जाएगा, है ना? अब जो ड्रामा में कर रहा है यदि वही उसने कैरी फॉरवर्ड किया, वो ऐसा नहीं सोचा कि भाई ये मेरा ड्रामा का रोल था, ऐसा वो नहीं सोचा और उसको उसने सीरियसली ले लिया और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जाकर खड़ा होकर सीटी बजाने का, रुको रुको, कोई रुकेगा? क्या करेंगे लोग? उसको उड़ा देंगे ऐसी घटना हमारे साथ भी घट सकती है। हम ये कर्म रूपी ड्रामा जो है, संसार रूपी ड्रामा है, उसमें कर्म रूपी एक्टिंग कर रहे हैं, कर्म रूपी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, मैं कौन हूं? ये तो ड्रामा चल रहा है ना। मैं तो जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, मैं तो भगवान के अनुगत्य में भगवान का सेवक हूं। ये तो मेरी रियल नित्य आइडेंटिटी है। उसको मैं भूल जाऊंगा और एक्टर की भूमिका को रियल लाइफ में अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? जैसा ट्रैफिक पुलिस का हाल हुआ वैसा हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हमेशा शास्त्र हमको कहते हैं कि कर्मों को तो हमको करना है, कर्तव्य कर्म हमको करना है, परंतु कर्तव्य कर्म करते वक्त ये बात ध्यान में रखो कि आई एम जस्ट एन एक्टर। मैं कौन हूँ? मैं एक कलाकार हूँ बस, अभी यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरी रियल आइडेंटिटी है मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, मैं भगवान का अंश हूँ। ये मेरी रियल आइडेंटिटी है और बाकी मुझे क्या करना है? एक्टिंग करना है। एक्टिंग अच्छे से करो, बट रियल आइडेंटिटी को मत भूलो। युक्त इति उच्यते योगी, वह योगी युक्त अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, ऐसा जो व्यक्ति करता है, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान को विज्ञान सहित प्राप्त करता है। ज्ञान अर्थात क्या? थ्योरी। विज्ञान अर्थात क्या? प्रैक्टिकल। ज्ञान अर्थात क्या? मेरे विषय में जानकारी, संसार के विषय में जानकारी, उसको ज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसको कहते हैं? भगवान के विषय में जानकारी, उसको विज्ञान कहते हैं। दोनों व्याख्या है ज्ञान और विज्ञान। जो व्यक्ति ये जानता है वह व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 6.18 18वें श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अवस्था अत्यंत सुगम तथा व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवनचर्या से स्पष्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्त के लिए ये पाना बहुत कठिन नहीं है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्त है, कृष्ण भावना भावित है, उस व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम है। ऐसे प्रभुपाद जी 18वें श्लोक में तात्पर्य में कहेंगे, अत्यंत सुगम है भक्त के लिए। ये समझना कि मैं ड्रामा कर रहा हूं, मैं ड्रामेबाज हूं, है ना? अपने आप को नित्य कहते रहना है मैं ड्रामेबाज, मैं एक्टर हूं, कलाकारी कर रहा हूं। चौथा शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, समलोष्ट्र अश्म कांचन। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, इस प्रकार से जब व्यक्ति सोचता है कि वो एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी है,
जब हम सोचेंगे कि हम एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इन रियलिटी, वस्तुतः वास्तविकता मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, जब व्यक्ति ऐसा सोचता है और फिर जो सारे कर्तव्य कर्म है उसमें वो अपने आप को जस्ट लाइक एक्टर समझता है, तब वो व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है वो इस पंक्ति में बताया गया है, इस श्लोक में। सम लोष्ट्र अश्म कांचन, अर्थात वो लोष्ट्र अर्थात मिट्टी, अश्म अर्थात पत्थर, कांचन अर्थात सोना, वो तीनों को समान दृष्टि से देखता है। हाँ, मिट्टी, पत्थर और सोना तीनों को एक समान दृष्टि से वो देखता है, तीनों को समान दृष्टि से देखता है। जैसे अब मिट्टी अर्थात मिट्टी का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं, एकदम निकृष्ट, कोई मूल्य नहीं है मिट्टी का। सो मिट्टी को भी उसी दृष्टि से देखता है, पत्थर को भी उसी दृष्टि से देखता है, और जो एकदम मूल्यवान है सोना, उसको भी उसी दृष्टि से देखता है। पहला तो अर्थ ये होता है, उसके दृष्टि में कोई भेद नहीं है। सम लोष्ट्र अश्म कांचन। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में? प्रभुपाद जी कहते हैं लोग संसारी विद्वत्ता को सोने के समान महत्व देते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ के तात्पर्य में कह रहे हैं। प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में कह रहे हैं ये बात, इस श्लोक में जो जब लेक्चर दे रहे थे तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग प्राय जो मटेरियल इंटेलिजेंस है, संसारिक विद्वत्ता है, उसको इतना सोने के समान भाव देते हैं, बहुत मूल्यवान समझते हैं, बहुत मूल्यवान समझते हैं। आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव थिंकिंग का क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीकर। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर का एकदम टॉप लेवल पे चले गए, उनको इतना महत्व आ गया, इतना महत्व आ गया, टू मच इंपॉर्टेंस। क्योंकि यहाँ के अनुसार वो क्या है, वो सांसारिक विद्वत्ता प्रकट कर रहे हैं, मटेरियल इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो आध्यात्मिक है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जो आध्यात्मिक नहीं है, तो जो आध्यात्मिक है उनको मोटिवेशनल स्पीकर बोलने से ज्यादा अच्छा स्पिरिचुअल स्पीकर बोलना चाहिए, दैट इज मोर पावरफुल टर्म। तो वो क्या करते हैं, वो उनको सोने के समान था, लोग उनको प्रचंड महत्व देते हैं। अरे मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि उनके पास सांसारिक विद्वत्ता है, उनके पास मटेरियल नॉलेज है बहुत ज्यादा। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्त है, वो जानता है कि भक्ति के बिना सांसारिक विद्वत्ता मिट्टी और पत्थर के समान है, सोने के समान नहीं है। किसके समान है? किसके बिना? आध्यात्म के बिना, भक्ति के बिना सांसारिक विद्वत्ता किसके समान है? लोष्ट्र अश्म अर्थात मिट्टी और पत्थर के समान। यदि मोटिवेशनल स्पीकर स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, अवेकन नहीं है, तो फिर जो भी इंपॉर्टेंस है एक दिन वो मिट्टी में मिला देगा, वो कहाँ लेके जाएगा? जाना तो मिट्टी में ही है ना एक दिन। तो सांसारिक विद्वत्ता को प्राप्त करते करते कितने भी बड़े हो जाए, होना तो नष्ट ही है शरीर को, शरीर को तो मिट्टी में मिलना है, क्योंकि आत्मा के साथ क्या करना है तो सिखाया ही नहीं मोटिवेशनल स्पीकर ने। हाँ, उसके लिए कोई मोटिवेट ही नहीं किया कि उसने। सो इसलिए यहाँ पे जो बात बताई गई है कि सांसारिक विद्वत्ता इतनी मूल्यवान नहीं है यदि उसमें आध्यात्मिक आचरण नहीं है। सो सांसारिक विद्वत्ता का कोई मूल्य वह व्यक्ति नहीं समझता। कौन सा व्यक्ति? जो आध्यात्मिक है, जो विज्ञान को जानता है, वो केवल सांसारिक विद्वत्ता को प्राधान्य नहीं देता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया समलोष्ट्र अश्म कांचन, अर्थात वो सम अर्थात समान, लोष्ट्र अश्म और कांचन उसके लिए समान। यहाँ पे कांचन अर्थात क्या?
सांसारिक विद्वत्ता, सांसारिक भौतिक विद्वत्ता, भौतिक ज्ञान, भौतिक बुद्धि ये मिट्टी और पत्थर के जैसी ही बन के रह जाएगी यदि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सांसारिक बातें तो हम बहुत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहुत उच्च कोटि की सांसारिक बातें होती रहती हैं, परंतु कितनी भी उच्च कोटि की हुई तो भी यदि उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, यदि उसमें स्पिरिचुअल स्पर्श उसमें नहीं है, तो वो सारी बातें मिट्टी और पत्थर के समान रह जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो वो हमको मृत्यु तक तो ले ही जाएगी और एक दिन हम मिट्टी में तो मिल ही जाएंगे, परंतु आत्मा का कल्याण करके मिट्टी में नहीं मिलेंगे। सो आत्मा का कल्याण करके भौतिक विद्वत्ता यदि प्राप्त होती है तो कोई बात नहीं है, वो व्यक्ति तो डेफिनेटली द्वंद्व से मुक्त रहेगा। वो व्यक्ति उसके कर्मों से जो उत्पन्न होने वाले आवेग है उसमें फंसेगा नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है। सो यही इस श्लोक का इसेंस है। क्या इसेंस है? इसेंस है कि हमको विज्ञानी बनना है। क्या बनना है? वैज्ञानिक बनना है। विज्ञानी अर्थात वैज्ञानिक बनना है, और वैज्ञानिक अर्थात आचरण, शुद्ध आचरण अर्थात वैज्ञानिक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं आप सभी से विनती करूँगा कि 5 मिनट में पूरा क्लास समराइज करें। टेक होम पॉइंट्स, आज के क्लास में कौन से पॉइंट्स आप घर पे ले जा रहे हैं, कि पूरा का पूरा क्लास लेके जा रहे हैं? तो बताइए कौन से पॉइंट्स को आपने हृदय तक पहुंचा दिया, कौन से पॉइंट को यहाँ लिया और इधर से छोड़ दिया? वैज्ञानिक बनना है। केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको अगर अप्लाई नहीं करोगे, उसको विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं। कोई वैल्यू नहीं। वैज्ञानिक बनना है शुद्ध अर्थात शुद्ध आचरण रखना है, और स्वयं को जानना है, प्रकृति को जानना है, और पूरे ब्रह्मांड उनको जानना है, स्वयं को जानना है, प्रकृति को जानना है, द क्रिएटर को जानना है। और भक्ति से ही भक्ति, प्रेम, त्याग और सेवा। भक्ति, प्रेम, त्याग, सेवा, स्पेशल भक्ति में सब आ जाता है। तो भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, तर्क वितर्क से भगवान को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान से हमें सबके नजर से चाहे वो पत्थर हो, सोना हो। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण हमको सब में समानता दिखती है। 100 क्विंटल ज्ञान से 1 ग्राम आचरण श्रेष्ठ। 100 क्विंटल ज्ञान से 1 ग्राम आचरण श्रेष्ठ है। तो 100 क्विंटल ज्ञान का वजन बहुत हो जाता है। भक्ति के बिना सांसारिक ज्ञान मिट्टी और पत्थर के समान। हाँ, बिना भक्ति के, बिना अध्यात्म के सांसारिक विद्वत्ता मिट्टी और पत्थर के समान है। भगवान को जानने के पहले हमें अपने स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानकर भगवान को जानना आसान है, ऐसा नहीं। हाँ? I am? हाँ। प्रकृति और अपने आप को जानना ज्ञान है, और भगवान को जानना विज्ञान है। जब तक हम ज्ञान को विज्ञान के साथ प्राप्त नहीं करते तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ज्ञान को विज्ञान सहित नहीं आत्मसात करेंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। भगवान ने हमें इतना ब्रह्मांड प्रदान किया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जानें कि वो कौन भगवान है जिसने सब हमारे लिए बनाया है। यस, इतना ब्रह्मांड में इतनी फैसिलिटी हमारे लिए बना दी है। दिन रात ऑक्सीजन क्या ले रहे, अन्न क्या प्राप्त कर रहे, धान्य क्या प्राप्त कर रहे, पानी क्या प्राप्त कर रहे, मिनरल्स क्या प्राप्त कर रहे, सारा ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या प्राप्त कर रहे हैं, इतना हम सब ले रहे हैं। भगवान ने इसको बनाया है, तो इतना तो हमारा कर्तव्य बनता ही है कि भगवान कौन है जाने, हमारा भगवान के साथ संबंध को दृढ़ करें। ज्ञान के साथ जब हम विज्ञान प्राप्त करते हैं तभी हमें संतुष्टि मिलती है। ज्ञान प्लस विज्ञान इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, फॉर्मूला।
अभी 1.5 मिनट हुआ है। हमें हमें हमेशा समझना चाहिए, जिस प्रकार आपने एक एग्जांपल दिया कि ये स्टेज में एक रोल चल रहा है ड्रामा में, और वो उस रोल में ही इज अ पुलिसमैन, Yes. और वो वहाँ पे पुलिसिंग कर रहा है, लेकिन वो रोल को छोड़ के जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर वो पुलिस बनता है तो फिर दिक्कत वाली काम है। तो हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा इस प्रकार होना चाहिए, हमें अपनी रियल पोजीशन नहीं भूलना नहीं चाहिए। हमें इस भौतिक जगत में हम एक्टिंग कर रहे हैं वो नहीं भूलना चाहिए। Yes. आसक्ति नहीं रखना चाहिए Yes. संसार, आसक्ति हमें भगवान में, जो हमारा रियल Real identity. जीव है स्वरूप वही कृष्ण। कृष्ण। This is in nutshell, आपने जो बताया है। भगवान को भक्ति के थ्रू ही जाना जा सकता भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। कोई यूनिवर्सिटी में भगवान को इंट्रोडक्शन कराने का कोई कोर्स है नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी के पास कोर्स नहीं है। भक्ति से ही जाना जा सकता है। भौतिक विद्वत्ता आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर किसी काम नहीं, नहीं, जीरो है, वो जीरो, मिट्टी पत्थर। मिट्टी के समान। हाँ। बिना भक्ति के प्राप्त किया गया ज्ञान बहुत कष्टप्रद ही होता है। यस, बिना भक्ति के प्राप्त हुआ ज्ञान कष्टप्रद, कष्ट ही कष्ट देते जाएगा। कर्मों में अतिलिप्त अतिलिप्त नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े ज्ञानी बन के मिट्टी में नहीं मिल जाना है। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी बन के भी होगा क्या, अंततः तो मिट्टी में मिल रहा है ना। आत्मा का तो कोई कल्याण ही नहीं किया, मिट्टी में मिल गए। तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन के मिट्टी में जाने से क्या अर्थ है, क्या फायदा है, क्या लाभ है? ज्ञान से विज्ञान की तरफ जब जाते हैं तो संतुलित मन बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। संतुलित मन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, विशेषकर शुद्ध शरीर, संतुलित मन, सात्विक बुद्धि, ये तीनों फ्रंट पे काम करना चाहिए। मन को, शरीर को शुद्ध रखे, मन को संतुलित रखे, बुद्धि को सात्विक रखे, ये तीनों फ्रंट पे काम करना चाहिए। हम केवल खाने पीने पे और शरीर पे काम करते हैं, बाकी चीजों पे काम नहीं करते। तो थोड़ा सा और सूक्ष्म होना चाहिए। मन को कंट्रोल करना, हाँ, मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, एक मानव जब करना चाहिए, है ना? हमें वैज्ञानिक बनना है, हमें वैज्ञानिक बनना है। शुद्ध और आचरण। ज्ञान को आचरण में लाना है। यस, खाली ज्ञानी बनने से कोई फायदा नहीं। वेरी गुड। अज्ञानता के कारण अनकंट्रोल हो जाते हाँ? हैं। अज्ञानता के कारण अनकंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, आसक्ति के कारण हम अनकंट्रोल हो जाते हैं। हमें कर्म तो करना है, लेकिन हमें हमारी आइडेंटिटी नहीं भूलना है। हाँ, कर्म तो करना ही, संसार में आए तो कर्म तो करना पड़ेगा।